अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑटो स्टॉप। आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन 2022 मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका रिव्यू लेके आया हूँ। रिव्यू का एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पे मैंने इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है उसके बारे में बात की है। इसकी जो स्पेशल एडिशन है उसके अंदर इंक्रीज़ है प्राइस के, तो उसके बारे में मैंने बात की है। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाइक की जो फ्रंट हेडलाइट है, इससे अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसके अंदर सिंपल हैलोजन बल्ब इन्होंने प्रोवाइड किया है। स्पेशल एडिशन में भी कोई LED बल्ब कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। इसके साइड पे हमें क्रोम की स्ट्रिपिंग मिलती है जो कि सिंपल 125 में भी सेम यही पोस्चर आता है, स्ट्रक्चर सेम है दोनों बाइक्स का। साइड पे वही इंडिकेटर्स जो हमें दूसरे मॉडल में मिल रही हैं इस मॉडल में मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें बीच में ये होंडा का लेबल दिया गया है जिसके दरमियान में हमें हॉर्न फिट करके दिया है कंपनी ने। इसके साथ साथ नीचे अगर मड गार्ड के ऊपर बात करूँ तो हार्ड शाइनी मेटल का मड गार्ड इसमें हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो टायर का पैटर्न है वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, बड़ा अच्छा टायर इस बाइक में इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। फ्रंट साइड पे जो शॉक के ऊपर ये जगह है, इस बाइक में हमें ये जो प्लास्टिक में मिलती है लेकिन इसको एक तरह से उन्होंने क्रोम में दिया है। ओवरऑल जो दूसरा बाइक है उसके अंदर हमें रेड कलर में मिलती है जो कि टंकी का कलर होता है। इसके साथ साथ मैं टायर की बात करूं तो इसके अंदर भी सेम वही टायर आता है जो हमें सिंपल 125 में मिलता है। 2.50x18 का टायर इस बाइक में हमें देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर बात की जाए तो इस बाइक के अंदर हमें सिर्फ ड्रम ब्रेक दी जाती है, कोई भी डिस्क ब्रेक इस बाइक में भी ऐड नहीं की गई। स्पेशल एडिशन है लेकिन इसमें कोई भी डिस्क ब्रेक की एडिशन नहीं की गई। अब मीटर के ऊपर बात करूँ तो ये बाइक तकरीबन 3 किलोमीटर चला हुआ आता है। इसके साथ साथ इस बाइक के मीटर में हमें स्पीडोमीटर, RPM मीटर और कोई गियर इंडिकेशन नहीं दी जाती। लेफ़्ट साइड की राइट साइड की ग्रिप में हमें यहाँ पे एक सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया है। ओवरऑल इनको चाहिए था कि कोई डिपर या कोई इस बाइक में इस बार ऐड कर देते लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेफ़्ट साइड की ग्रिप इसकी जो है वो CB125F जैसी हैं। इसके अंदर हमें हाई बीम, लो बीम, इसके साथ साथ इंडिकेटर्स और हॉर्न की ऑप्शन है। ओवरऑल इसकी जो ग्राफिक्स है उनके ऊपर बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगे इसके ग्राफिक्स। जितने भी स्पेशल एडिशन के वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन ग्राफिक्स इस बार इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इसका जो कम्बिनेशन है वो गोल्डन, येलो और ब्लैक और ग्रे कम्बिनेशन है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे स्पेशल एडिशन भी लिखा हुआ दिया गया है। जो इसकी स्ट्रिप है वो टंकी से मैच होती हुई टापे को मैच करती है। बेहतरीन ग्राफिक्स दिए हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके साथ साथ हमें यहाँ टंकी पे हदायत दी गई हैं। इन्होंने टंकी की जो पेंट क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी तो होंडा की वैसे ही बहुत बेहतरीन है अगर यामा से कंपेयर करें। ओवरऑल बाइक के ग्राफिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अब बैक साइड के ऊपर बात करूँ तो इसके अंदर सेम वही गोल लाइट जो हमें सिंपल 125 में मिलती है इस बाइक के अंदर भी मिलती है। इसके अंदर हमें हैलोजन बल्ब मिलता है। बैक साइड पे हमें छोटी सी यहाँ पे दुमची मिल जाती है। इसके साथ साथ जो बैक मड गार्ड है वो भी हमें मेटल में दिया गया है। बैक साइड पे हमें कैरियर मिलता है इस बाइक में जो कि बहुत डिसेंट सी लुक में इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ अब मैं बात करूं जो बाइक की ब्रेक है बैक साइड के ऊपर। बैक साइड पे जो बाइक में इन्होंने ब्रेक प्रोवाइड किया है वो भी ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया है। फ्रंट पे भी ड्रम है, बैक पे भी ड्रम ब्रेक इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब बाइक के जो शॉक्स हैं उनके ऊपर बात की जाए तो यामा के शॉक्स मेरे ख्याल से, मैंने पर्सनली यामा VBR यूज़ किया तो बहुत बेहतर है 125 से। इनके शॉक्स बहुत अनकम्फर्टेबल है, बाइक में आपको झटके महसूस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ इस बाइक के अंदर हमें पैंथर का टायर दिया गया है और जो बैक टायर का साइज़ है वो 90/90/18 का टायर इसमें हमें प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि इस बाइक के ऊपर भी इन्होंने प्लास्टिक की शीट चढ़ाई हुई है, इसलिए मैं साउंड टेस्ट नहीं करवा के दे सका। मैं इस बाइक की जो साउंड है वो उससे सब वाकिफ़ हैं कि इसकी बड़ी खूबसूरत साउंड है, एक बेस वाली साउंड ये बाइक प्रोड्यूस करता है। इसका जो सिलेंसर है वो हमें ब्लैक कोटेड सिलेंसर दिया जाता है। अब मैं इस बाइक की जो मेन चीज़ इंजन है उसके ऊपर बात करूँ तो 4 स्ट्रोक OHV इंजन इस बाइक में हमें देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 125 इसकी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे हमें सेल्फ स्टार्ट की मोटर इन्होंने प्रोवाइड की है। जैसे कि मैंने प्रीवियस रिव्यू में जो सिंपल 125 उसके बताया था कि इन्होंने जो इंजन की क्वालिटी है बड़ी अच्छी दी है, तो इस बाइक में भी बेहतरीन क्वालिटी इन्होंने इंजन की प्रोवाइड की है। इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उस बाइक में जो है वो 125 4 स्पीड गेज वाला इंजन हमें मिलता है। इसके अंदर हमें 5 गियर वाला इंजन मिलता है जो कि सेम CB125F में प्रोवाइड किया जाता है। इंजन दोनों बाइक्स में सेम है, बस जो ऊपर जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो इन्होंने चेंज किए हैं। 125 जो F है उसमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा है, इसमें मेटल का यूज़ है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो मोटर है सेल्फ स्टार्ट की, इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाती है। गेयर्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 5 गियर हैं, 5 आगे लगते हैं। जहाँ के VBR के अंदर 5 गियर हैं लेकिन 1 आगे लगता है और 4 रिवर्स लगती हैं। अब इसके साथ साथ इसकी जो चेन कवर है उसके ऊपर बात करूँ, यहाँ पे हदायत इन्होंने दी हैं। इसके साथ जो चेन कवर है वो थोड़ा सा थिक है जो सिंपल 125 है। इसके साथ साथ इसकी जो स्पोक्स हैं वो भी थोड़े मुकाबले में थोड़ी पतली हैं जिसकी वजह से अच्छी ग्रिप प्रोवाइड की जाती है।
एंड पे मैंने जैसे कहा था इसकी प्राइस के ऊपर बात करूँगा, तो इसके प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आया, वो इंक्रीज़ कितना आया है मैं आपको बताता चलूँ कि तो 7,000 का इस बाइक के अंदर इंक्रीज़ आया है। पहले एक बाइक 1,70,000 रुपये का था, अब 1,77,000 रुपये का इन्होंने कर दिया है। तो दिन ब दिन इसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है प्राइस के, लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं की गई। कंपनी बस ये कह देती है कि 55 चेंजेस इंटरनली हमने इंजन में की हैं, लेकिन बजाय सिर्फ स्टिकर का चेंज किया गया। आपको कैसे लगा रिव्यू, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।